पहले तो आज इस सभागार के सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज एयरपोर्ट देवघर परिसर के इस प्रांगण में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहाँ परिसर के इस प्रांगण में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहाँ उपस्थित राज्य के हमारे राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी, यहाँ उपस्थित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद महोदय और इस सभागार में मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों, आप सबका मेरी ओर से आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से आज सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जो हम सपने देखते हैं और वो जब सपना साकार होता है, ये वो अपना आकार लेता है और हम उसको सपनों में नहीं हकीकत में अनुभव करते हैं तो उसकी खुशी कुछ और होती है। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहां से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में भी जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूं। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा था। इसके साथ यहां पर हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अनेकों सड़कें, अनेक योजनाएं, लगभग 16-17 हजार करोड़ की योजनाएं आज यहां शिलान्यास होने हैं। निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
और संथाल परगना के लिए विशेष रूप से। मेरा यह मानना है, किसी मकान को, किसी महल को बनाने के लिए मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि वो महल या मकान बनने के बाद उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं। उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं, वर्षों से अपना योगदान दे रहा है। अपना छाती फाड़कर लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है, जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है। 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित परिवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने आज अपनी जमीन देकर इस एयरपोर्ट को यहां स्थापित करने का अहम भूमिका निभाया। और मैं विशेष नहीं कहूंगा, राज्य सरकार हमेशा से देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान निभाया है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। तो मैं इस मंच से वादा करता हूं कि अगले 5 से 7 सालों में केंद्र सरकार का सहयोग रहा और जनता का सहयोग रहा तो ये राज्य देश के अग्रणी राज्य में गिना जाएगा। कई बातें हैं, कई चीजें रखने की मंच में भी है, लेकिन आज जिनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम इनकी बातें सुनेंगे, इनकी आशीर्वाद लेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस देवनगरी में, बाबा वैद्यनाथ जी के देवनगरी में पुनः देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, जोहार करता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। और आज हम सब देख रहे हैं, देवघर एयरपोर्ट तैयार है विकास की उड़ान भरने के लिए। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, आम आदमी के लिए किफायती दर में हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए है ये उड़ान। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। एक बार हम तालियां जरूर चाहेंगे जोरदार। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहली फ्लाइट के लिए उड़ान फ्लैग प्रदान करने का अब हमारे समक्ष ये ऐतिहासिक क्षण है। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय नागरिक विमानन मंत्री महोदय से, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को उड़ान फ्लैग प्रदान करें। और मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर श्री रोनोजॉय दत्ता, सीईओ इंडिगो, तथा कैप्टन आशिम मित्रा, चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन। और सादर निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृपया इन्हें उड़ान ध्वज प्रदान करें। जोरदार तालियां जरूर हों आपके लिए फॉर द फ्लाइट ऑन कोलकाता देवघर कोलकाता सेंटर। इस ऐतिहासिक स्थल पर पुष्पक विमान से एयरबस 321 का ऐतिहासिक सफर आज हमने तय किया है। ऐसी मान्यता है कि त्रिकुट पर्वत पर पुष्पक विमान उतरा था और उस समय से सफर तय करते हुए आज आधुनिक और ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में हमारे समक्ष है एयरबस 321। उसी त्रिकुट पर्वत के सामने बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तालियों के साथ आभार प्रकट करें माननीय प्रधानमंत्री जी का।
और अब आज के इस ऐतिहासिक और यादगार अवसर पर युग पुरुष, युग दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमें प्रेरणा दे रही है। तरक्की के पथ पर सदैव आगे बढ़ने के लिए जिन्होंने अपने शक्तिशाली विचारों और अद्भुत कार्यशैली से हम सबके अंदर जोश और जज्बा भरा है। हर क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ है, उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इन्हीं उपलब्धियों पर आधारित आइए देखते हैं एक लघु फिल्म।